हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए कि हम उनके चरणों में प्रार्थनाएं लेकर आ सकते हैं। तभी आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप प्रार्थनाएं कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है इस मीटिंग में। आप प्रार्थना कर सकते हैं। मोहन, आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हम सबको भला चंगा रखा है प्रभु जी। और आज का दिन हमें एक बार पुनः दिया है प्रभु जी कि हम आपके वचनों में प्रभु जी एक बार फिर जाएं और कुछ सीखें प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं कि आप दिन प्रतिदिन प्रभु जी हमें आपके अगुवाई में प्रभु जी बढ़ते जा जाने के लिए कृपा कर रहे हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हर एक बातों के लिए प्रभु जी हमारी मदद की है। हमें एक ऐसा माध्यम दिया है प्रभु जी कि हम अपनी गवाही दे सकते हैं प्रभु जी। और अपनी जो भी इच्छा है प्रभु जी, हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसको सामने रख सकते हैं प्रभु जी। हमने क्या सीखा और क्या सीख रहे हैं और हमारे जीवन से आपकी क्या गवाही है प्रभु जी, हम उसको बताने पा रहे हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हर एक जनों को प्रभु जी संभाल के रखा है और सभी के मनों को प्रभु जी आपने उभारा है। और इसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने कहा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। प्रभु जी, हम आपके वचन को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं और आपके वचन प्रभु जी हमारे हृदय में बसने पा रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन प्रभु जी, हम आपके वचन को गहराई से सीख सकें, समझ सकें और सिद्ध ज्ञान सहित प्रभु जी एक दूसरों को सिखा सकें। ऐसी हम पर दया कीजिए प्रभु जी कि हम उन भेद भरी बातों को प्रभु जी ठीक तरह से जाने और उसको अपने हृदय में प्रभु जी बसाएं और उसको हम दूसरों को भी समझा सके। ऐसा प्रभु जी हम पर दया कीजिए। आपने कहा है प्रभु जी वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। प्रभु जी, हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु इस मसीह के नाम से कि आप आपने हमें प्रभु जी बुलाया है और इस संगति में प्रभु जी आपने हमें प्रवेश कराया है कि हम इस संगति के माध्यम से प्रभु जी कुछ जाने, कुछ सीखें और अपने जीवन को सफल बनाए प्रभु जी। हम हमारा जीवन प्रभु जी सफल हो, ऐसे हम पर दया कीजिए प्रभु जी। हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं इस समय को प्रभु जी। और जितने भी जुड़ चुके हैं प्रभु जी और जो जुड़ने वाले हैं उन सबों का प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूँ। और इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन।
आइए हम सब प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद अनुग्रह काली दालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ इस पूरे दिन को आपने भला चंगा रखा है, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आपने मेरे हर मसीह भाइयों को संभाल कर रखा है, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आपने भला चंगा रखा है, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। मैं मांगती हूँ, ढूंढती हूँ, खटखटाती हूँ, आप मुझे देना, बुद्धि देना, ज्ञान देना, समझ की आत्मा देना, ताकि मैं अच्छे से पढ़ूं लिखूं, बड़ी बनूं, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हम सबके जीवन से आपको महिमा मिले, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। छोटी सी विनती प्रार्थना आपके नाम से मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आमीन। परमेश्वर मोलद भी आप प्रार्थना कर रहे हैं क्या? हाँ भैया, आइए जाते हैं प्रार्थना में। प्रेमी, अत्यंत दयालु, अनुग्रहकारी, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, पिता परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, जीवतों के परमेश्वर, आपके चुने हुए लोगों के परमेश्वर, आपके पास सिकलौते बेटे, हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवन देने वाली, पवित्र, सब नामों में नाम यीशु मसीह है। उसी यीशु मसीह के ही सामर्थी नाम से पिता, हम लोग आपके सिंहासन के निकट आपके पवन चरणों के तले आते हैं। प्रभु, आदर, इज्जत, महिमा आपको मिले। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी, एक दिन हम लोग आपसे लाखों करोड़े दूर रहे प्रभु जी, हम लोग तो प्रभु जी आपकी उस जूती के उस रस्सी तक को खोलने के योग्य नहीं थे, पर आपने हम लोगों के ऊपर बड़ी दया किया। प्रभु जी, आपकी प्रेम को हम लोगों के अंदर में प्रकट किया, और प्रभु जी आपने उस अंधकार की बस से, प्रभु जी आपके उस बलवंत हाथों के द्वारा, प्रभु जी आपने उन्हें लूट करके, उन बंधनों से छुड़ा करके, प्रभु जी आपने आपकी योग्य ठहराया, ताकि हम लोग आपके करीब में पाया जाए, आपका ज्योति हम लोगों के ऊपर में चमके। प्रभु जी आपने ऐसा उपाय किया और प्रभु जी अद्भुत ज्योति में ले आया है, इसीलिए आपका धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु। प्रभु जी आप दया के धनी, दया के खामी, दया करने वाली पवित्र परमेश्वर हैं। आपका जीवित वचन कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधकार में नहीं पड़ेगा, पर जीवन की ज्योति को पाएगा। सो प्रभु जी आपने उपाय किया, प्रभु जी उस आपके करीब ले आया, ताकि हम लोगों के ऊपर में आपका ज्योति चमके। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु जी आपने हर एक एक बातों को आपने सिखाते हैं, चिताते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आपने सुबह से लेकर अभी तक आपने आपके भय में रखते हुए प्रभु जी किसी भी रीति से उस शैतान की वो अंधकार की बस में आपने पड़ने नहीं दिया। प्रभु जी इस संगति में अपने उपस्थित होने के लिए उस समय उस अवसर को भी दिया, इसीलिए आपका धन्यवाद करता हूँ। किसी भी प्रकार का रुकावट हम लोगों के जीवन में आई होगी, पर आपने उसे दूर करते हुए सीधा मार्ग निकाला, ताकि हम लोग आपकी जीवित वचन के साथ में आपकी संगति में बैठ सके। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्रभु जी इस संगति में जितने भी हमारे भाई बहन लोग जो जुड़े हैं उन्हें, और प्रभु जी जो नहीं भी जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं, हर एक एक को मैं आपके हाथों में देता हूं। प्रभु जी हर एक के साथ में आपने बात करें, हर एक के मन को तैयार करें, ताकि आप हर एक एक वचन प्रभु जी हर एक हृदय में फलवंत होने पाए। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे अगुए भाई लोग जो हैं प्रभु जी, शेखरनंद भाई, पंकज भाई, हेमंत लाल, रूपेश भाई, ये लोग सभी लोग हैं प्रभु जी, इन लोगों के मन को भी तैयार रखे, उनके तबियत को प्रभु जी आपने बरकरार बनाए रखे, ताकि प्रभु जी उसको उन लोगों को आपने इस्तेमाल करे, हम लोगों के जीवन में बढ़ोतरी का कारण हो सके। ऐसा मैं आपसे दिया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपकी संगति में जो नहीं आ पा रहे हैं प्रभु जी, उनके मनों को भी तैयार करें, ताकि वो लोग भी प्रभु जी इस अंधकार की बस से छूट करके आपके अद्भुत ज्योति में
मिल सके, ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद 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 करता हूँ कि आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना है, उपस्थित दिया है। इस प्रकार सारी बातों को धन्यवाद के साथ विनती पवित्र प्रभु मसीह यीशु के नाम से ही मांग लेता हूँ। दया से सुनिए, स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन 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 आमीन। सो अभी प्रार्थना का समय है, आप में से और कोई भी प्रार्थना कर सकते हैं। भाई विजय तिग्गा यदि प्रार्थना करना चाहते हैं तो आपका अवसर है। धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह में आता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह मुझ पापी पर दया करना प्रभु यीशु मसीह। मैं इस पाप के दलदल में डूबा गया हूँ प्रभु यीशु मसीह। इस पाप के दलदल से मुझ पापी को निकालिए। मेरे ही पापों की खातिर आप कलवारी क्रूस में लहू बहाए हैं। उसी पवित्र लहू से प्रभु यीशु मसीह राजा मुझ पापी को शुद्ध और पवित्र कीजिए, ताकि मैं शुद्ध और पवित्र होकर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में बातें कर सकूं प्रभु यीशु मसीह राजा। बातें करने के लिए भी मुझ पापी को खुलकर बातें करने के लिए सहायता मदद देना प्रभु यीशु मसीह, ताकि मैं आपके साथ में बातें कर सकूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा मुझ पापी को प्रभु यीशु मसीह राजा एक जूम मीटिंग में प्रभु यीशु मसीह राजा जुड़ने के लिए आपने सहायता दिया प्रभु यीशु मसीह। उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह राजा हमेशा मुझे प्रभु यीशु मसीह राजा हर हमेशा प्रभु यीशु मसीह मुझ पापी को प्रभु यीशु मसीह राजा ऐसे जुड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह राजा प्रभु यीशु मसीह राजा मन देना, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह जुड़ सकूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ राजा। आपकी जीवित वचन तो कहता है खोए हुए भटके हुए पापी मनुष्यों को मैं ही लेने के लिए आया हूँ, कहता है प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच में मैं उस खोए हुए भटके हुए भेड़ों के समान ही हूँ प्रभु यीशु मसीह। तो मुझे प्रभु यीशु मसीह राजा उस जंगलों से प्रभु यीशु मसीह राजा ढूंढ कर निकालिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह मैं निकल कर प्रभु यीशु मसीह आपके करीब में आ सकूं प्रभु यीशु मसीह राजा। मुझे सहायता कीजिए प्रभु यीशु मसीह राजा। मुझे सिखाने समझाने वाला कोई नहीं है प्रभु यीशु मसीह। एकमात्र उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह आपको है प्रभु यीशु मसीह। अब प्रभु यीशु मसीह राजा जूम मीटिंग में जुड़ने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह राजा अगुवाई आप ही ने किया है प्रभु यीशु मसीह राजा। अब प्रभु यीशु मसीह राजा यहाँ पे सिखाने समझाने के लिए तो कोई नहीं है, लेकिन एकमात्र उद्धार करता आप ही प्रभु यीशु मसीह है। और जूम मीटिंग में जुड़ने के लिए भी सहायता मदद आप ही करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह राजा मैं तो प्रभु यीशु मसीह राजा प्रभु यीशु मसीह राजा कुछ नहीं जानता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। मुझे अक्ल बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि प्रभु यीशु मसीह राजा एक एक आपके जीवित वचनों को मैं प्रभु यीशु मसीह राजा सीख सकूं और समझ सकूं प्रभु यीशु मसीह राजा। मुझे तो प्रभु यीशु मसीह राजा बाइबल खोलने के लिए भी नहीं आता है प्रभु यीशु मसीह। मुझे खोलने के लिए भी सहायता देना, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा खोल सकूं और पढ़ सकूं प्रभु यीशु मसीह राजा। उसमें की लिखी हुई रहस्य को मैं समझ सकूं प्रभु यीशु मसीह। मुझे सीखने समझने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह राजा सहायता देना, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा अच्छी रीति से जान सकूं प्रभु यीशु मसीह राजा। उस जीवित वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह राजा मैं चल भी सकूं प्रभु यीशु मसीह राजा। ऐसा दया कीजिए प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह आओ प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह शेखर नंद ने भी बताता है प्रभु यीशु मसीह राजा, उसमें भी पहले जुड़े थे प्रभु यीशु मसीह राजा, लेकिन किसी कारण प्रभु यीशु मसीह राजा उधर से मेल नहीं हो पाया प्रभु यीशु मसीह राजा। लेकिन इसमें भी अभी प्रभु यीशु मसीह राजा इस अमन भाई के ओर से भी प्रभु यीशु मसीह राजा जुड़ने के लिए आपने सहायता मदद दिया। ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह राजा कहीं ना कहीं से आप जुगाड़ करते हैं प्रभु यीशु मसीह। ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह राजा जुगाड़ देना, ताकि प्रभु यीशु मसीह राजा हम लोग सीख सकें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा मैं कहाँ तक मांगू प्रभु यीशु मसीह। मेरे मांगने और चिल्लाने से पहले तो आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा हर एक एक चीज
चीजों को प्रभु यीशु मसीह राजा ऐसा ही पूरी करना प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आगे के जीवन और समय को भी प्रभु यीशु मसीह आप ही के हाथों में सौंपते हुए इस छोटी विनती प्रार्थना उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद भाई प्रार्थना के लिए। आप में से और भी कोई जन प्रार्थना करना चाहते हैं तो अभी अवसर है। भाई रविंद्र आनंद के यहाँ से यदि कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों के पास आए हैं पिताजी। आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने सुंदर समय में अपनी उपस्थिति दी है प्रभु जी, और हम सबको प्रभु जी चुनकर समीप लाए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम सबको पिता भला सुरक्षित रखा है पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और जितने भी मेरे अगुए हैं पिता, उन सभी को पिता आपके हाथ में सौंपता हूँ। उनको ऐसा प्रबल वचन दे प्रभु जी, ताकि हर एक व्यक्ति जो मुर्दा हुआ रूप में पड़े हैं प्रभु जी, वो जीवित हो जाए प्रभु जी। आपके वचन से हर एक व्यक्ति जीवित हो प्रभु जी, आत्मिक रीति से हर एक व्यक्ति आगे बढ़े प्रभु जी। प्रभु जी, हम संसार के व्यक्ति नहीं पर आत्मिक बना प्रभु जी। आपकी इच्छा हमारे जीवन में हो प्रभु जी, हमारी नहीं पिता पर आपकी इच्छा हो। आप हमें जैसा बनाए पिता वैसी हम बने पिता, ऐसी दया चाहते हैं पिता। मैं हर एक के परिवार को पिता आपके हाथ में सौंपता हूँ कि आप हर एक के जीवनों को पिता आप तैयार करें पिता, हर एक व्यक्ति उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सके पिता। प्रभु जी, आपने इस छोटी सी प्रार्थना सुना, मैं विश्वास करता हूँ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और दया कर ग्रहण करें, आमीन। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, तो आप में से कोई यदि प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं प्रार्थना कर देता हूँ। आइए। हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिताजी आपके चरणों में आते हैं। हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, अब तक संभाल बचा के रखा, हम सबों को यहाँ जूम मीटिंग में जुड़ने के लिए सहायता किया, समय दिया प्रभु, उस बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। आपसे दुआ मांगते हैं प्रभु, जब ये वचन पढ़ा जाए तो वो सब हमारे हृदय में बैठने वाला हो पाए प्रभु, और हम सब उस पे चलने वाले हो सके, और हमको आपके वचनों पे चलने में अगुवाई करें प्रभु और मदद करें। ये छोटी सी दुआ आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम पे मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। पिंकी फ्रॉम रायपुर। पिंकी, हाँ अंकल, हाँ प्रार्थना कर। प्रार्थना कर। प्रेयर। हाँ, आइए प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्रभु, आपके प्रेम के लिए प्रभु जी, इस समय के लिए प्रभु आपने हमें फिर से एक बार प्रभु जी इस सुंदर संगति में संध्या काल में जोड़ा प्रभु, और हम में से हर एक प्रभु जी आपकी इस सुंदर सभा को प्रभु जी पाने पाते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपने हमें से हर एक को प्रभु जी सुबह से लेकर अब तक संभाले रखा, जीवितों के मध्य रखा प्रभु जी, बुद्धि ज्ञान समझ दिया प्रभु जी, घर
अंदर आने और बाहर जाने में प्रभु जी हमें हमारी सहायता करिए प्रभु जी। इसके लिए आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी जबकि प्रभु इस संगति के द्वारा प्रभु जी हमें से बहुत लोग प्रभु जी उन आशीषों को फिर से एक बार प्राप्त करने पा रहे हैं प्रभु, जो आपने हमारे लिए रख छोड़ी है प्रभु। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपने हमें फिर से एक बार आपके आगमन के लिए प्रभु जी तैयारी करने के लिए उस बुद्धिमान कुंवारियों की तरह प्रभु जी जाग जाने का, नींद से जाग जाने का अवसर दिया प्रभु जी। और प्रभु अपनी मशालों को ठीक करके प्रभु जी उसमें वापस से तेल भर के दृढ़ होने के लिए प्रभु जी फिर से एक बार आह्वान दिया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि हर एक आत्मा प्रभु जी जितनी भी संगति में जुड़ते हैं प्रभु जी, उन सबों के आप संग और साथ है प्रभु जी। और आप निरंतर हमें से हर एक से प्रभु जी बातें कर रहे हैं प्रभु जी आत्मा के द्वारा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने प्रभु जी हमें से हर एक के पास प्रभु जी ऐसी अद्भुत अद्भुत बातें रख छोड़ी हैं प्रभु जी, जिससे हम और भी बलवंत बने और भी अपनी तैयारी को और अपनी जगह को पक्की करें प्रभु। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद के साथ प्रभु जी आगे की सभा को, आगे की होने वाली प्रार्थनाओं को आपके हाथ में देते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन आमीन। सीमा सीमा बंजारे। हालेलुया। आइए प्रभु प्रार्थना। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर राजा, मैं आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर समय, सुंदर पल, सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की सुबह की भोर से लेकर अब तक आपने प्रभु जी आपने संभाल बचा के रखा पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि हर एक कामों में पिता आपने मदद सहायता किया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर राजा प्रभु, इस सुंदर से समय को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। मसीह यीशु के सामर्थी नाम से पिता इस रात्रि शाम को प्रभु आपके हाथों में सौंपते पिता। जितने भी प्रभु जी जो मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु, सभी भाई बहनों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपती हूँ नाम बेनाम पिता खुदावन यीशु के सामर्थी नाम में प्रभु। जिस जगह भी बैठे हैं प्रभु जी तेरे लहू के अधीनता में सौंपती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से परमेश्वर पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर, जब हम आराधना में जाते हैं प्रभु जी तो पिता परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए खुदावन, क्योंकि परमेश्वर पिता तुम ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से करते हैं मेरे पिता। हमें ऐसे आत्मा और सच्चाई से पिता हम आपकी आराधना कर सके प्रभु जी। हमारे मन को तैयार कर परमेश्वर पिता मसीह के सामर्थी नाम से प्रभु जी। जब पिता परमेश्वर तेरे अभिषिक्त दास के द्वारा पिता परमेश्वर राजा तेरे वचन को बोया जाता है मेरे परमेश्वर पिता, वो अच्छी भूमि पर गिरने पाए खुदावन बाप यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर राजा। और वो अच्छी भूमि हो खुदावन, हमारा शरीर हमारा हृदय होने पाए खुदावन यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक जन को पिता सुनने के लिए सुंदर कान दे, देखने के लिए सुंदर आंख दे, ग्रहण करने के लिए सुंदर हृदय दे पिता यीशु मसीह के सामर्थी नाम से परमेश्वर पिता। हालेलुया पवित्र आत्मा खुदा अपने अपने अभिषिक्त दास के मुख से बोल और बातचीत कर पवित्र आत्मा खुदावन पिता। हालेलुया पिता, बोलने वालों नहीं परंतु आप होने पाए प्रभु मसीह के सामर्थी नाम से परमेश्वर पिता। कि तू कहता है प्रभु तू अपने मुख को पसार में तुम्हारे मुख को भर दूंगा कहा यीशु के नाम है मेरे महान पिता परमेश्वर राजा। आज यीशु के नाम से तेरे दास के द्वारा पिता जो भी वर्ड निकले प्रभु यीशु के नाम से पिता हमारे जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा करने पाए खुदावन यीशु के नाम से पिता। हम जिस भी
परिस्थिति से यदि हम बीमार हैं पिता परमेश्वर, वो खुदावन चाहे आत्मिक हो, सांसारिक हो, मानसिक हो पिता, वो यीशु के नाम से वो हमारा हर एक प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से जाने पाए। मसीह यीशु के नाम में पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे महान पिता राजा। हालेलुया पिता, हर एक बातों में आदर महिमा आपको देती हूँ पिता। आपने प्रार्थना को सुना है पिता और हाँ में उत्तर दिया है पिताजी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मसीह यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन आमीन। आमीन। शंबल दीदी फ्रॉम दुर्ग, शंबल बहन। यदि वो नहीं तो मोनिका प्रार्थना करेगी। मोनिका। Aman, they are not available. I can pray. हाँ, जी, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के शासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा क्योंकि केवल आप ही हैं प्रभु जी। आप ही तो हमारे लिए सब कुछ करने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। हमारी सांसें आप ही के द्वारा दी गई हैं प्रभु जी। हम जो कुछ भी कर पाते हैं, हमारी बल शक्ति, ज्ञान, बुद्धि, समझ प्रभु जी, जो हम प्रभु जी अपने जीवन में प्राप्त कर पाते हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु जी। आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। आप संप्रभु पिता परमेश्वर है प्रभु जी। एक सारी पृथ्वी प्रभु जी आपके कहने मात्र से ही रची गई प्रभु जी। आपके शब्दों से आपने रचा है और अपने आप मनुष्यों को अपने स्वरूप, अपनी समानता में अपने हाथों से बनाया। आपका धन्यवाद देते हैं। उसमें जीवन की सांस फूका और जब मनुष्य पाप में गिर गया, आपने उसके लिए एक उत्तम योजना बनाई प्रभु जी, कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ गए, मनुष्य का रूप धारण किया, अपने आप को शून्य कर दिया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहे कि उन्होंने क्रूस की मृत्यु भी सह लिया, जिसके कारण प्रभु जी वो उनका नाम सबसे ऊंचा नाम है। सिर्फ वही नाम है जिस नाम के द्वारा मनुष्य उद्धार पा सकता है प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह आपके उस बड़े काम के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पाप अपराधों की क्षमा के लिए और नया जीवन प्रदान करने के लिए, बहुतायत का, धार्मिकता का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आपने प्रभु जी यही चाहा कि जब आपने हमको धर्मी बना दिया अपने लहू से, हमारे पाप अपराधों को धोकर, आप चाहते हैं कि हम धार्मिकता में जीवन जिए। आपने तो हमको शुद्ध कर दिया और हमको प्रतिदिन पवित्र करते जा रहे हैं और आप अपनी सिद्धता तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा कि तुम सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है। आप प्रभु जी उस सिद्धता के खोजी बनो जिसके बिना कोई परमेश्वर पिता को कदापि नहीं देखेगा। हाँ प्रभु जी, आप हमको हमारे जीवन में पवित्रता चाहते हैं प्रभु जी, और उसी के तहत प्रभु जी आप हमें यह अवसर देते हैं कि आपके चरणों में हम बैठकर आपकी आवाज को, जो हमारी आवश्यकता है प्रभु जी, हम सुन सकते हैं प्रभु जी। हम सबको सुनने वाले कान प्रदान करें, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें प्रभु जी, कि कोई भी बात जब आपकी हम तक पहुंचे प्रभु जी, खास तौर पे जब हमको जो बात कठोर जान पड़े, अब बात कठोर नहीं लेकिन हमारा हृदय कठोर हो जाता है, उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। आप हमें प्रभु जी वो नर्म हृदय प्रदान करें, मांस वाला हृदय प्रदान करें, ताकि जो कुछ आप हमसे कहें हम कहने पाए कि हे प्रभु, कहे कि तेरा दास सुन रहा है, मैं हूँ यहाँ प्रभु, ऐसा हमारा प्रत्युत्तर होने पाए और हम उन बातों को मानने भी पाए प्रभु जी। उसके लिए आपने अपना हमारे लिए एक सहायक भी दिया है प्रभु जी। पवित्र आत्मा की सहायता से हम हर एक इन बातों को, ना तो बल से ना शक्ति से, पर पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक की बातें हमारे जीवन में हो सकती हैं प्रभु जी। आपके दयानुग्रह चाहते हैं कि उन बातों में आप में बढ़ते जाने में, महिमा से महिमा में, आज निशाने की ओर आगे दौड़ते चले जाने में मेरी और हर एक प्रयोग की आप सहायता मदद करेगा। फिर से आपका धन्यवाद देते हैं। जितने प्रिय संगति में भी जुड़ चुके हैं, प्रार्थना में जिन्होंने प्रभु जी सहयोग दिया, प्रभु जी प्रार्थनाएं की हैं प्रभु जी, सबों को धन्यवाद देते हैं। और जो आने वाले समय में जुड़ने पर है प्रभु जी, अभी आप प्रभु जी उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। हर एक रुकावटों, बाधाओं को आप दूर करें, ताकि हम सब मिलकर प्रभु जी आपकी आवाज को सुनने पाए और उस आत्मिक जीवन में अभी एक साथ बढ़ते जाएं, आपके स्वभाव में बनते जाने में, आपके तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाने में मेरी और हर एक प्रयोग की आप सहायता मदद करें। हर एक रुकावटों, बाधाओं को दूर करें। इंटरनेट कनेक्शन को, डिवाइसेस को आपके हाथों में सौंपते हैं। दुष्ट किसी भी रीति से कोई भी व्यवधान उत्पन्न न करने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं।
हर एक बातों को आप ही के हाथों में सौंपते हुए वह उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। अभी समय होगा कि हम अपनी गवाहियों को दे सकते हैं। आप सभी का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में संगति में। आप यदि गवाहियां देना चाहते हैं तो सभी को अवसर है कि हम अपनी गवाहियों को प्रभु के महिमा के लिए और हर एक के आदमी को उन्नति के लिए रख सकते हैं। आप सबों को शालोम, प्रभु में नमस्कार। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। और ये गवाही है मेरी आज के दिन में कि मैं अ, आज के दिन में शेखर पापा को बहुत याद कर रही थी और बहुत समय से वो जुड़ नहीं रहे थे इस मीटिंग में। तो मैं सोच रही थी कि क्या हो गया, क्यों नहीं जुड़ रहे करके। तो आज सोच रही थी बैठे बैठे कि ये मेरे को बोलती पप्पा है लेकिन मेरा कोई ख्याल नहीं रखती है, एक बार भी तो फोन नहीं करती है करके। तो मैं आज उनके हर एक 3 नंबर है मेरे पास, वो तीनों नंबर पे मैं उनको फोन लगाने की कोशिश करी और तीनों नंबर बंद मिले मुझे। और मैं 7 बजे का इंतजार कर रही थी कि आज मीटिंग में जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, प्रभु प्लीज जुड़वाइए आज उनको, लाइए करके। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे को उनकी आवाज सुनने मिली और मुझे प्रभु ने आनंदित किया। ये मेरे लिए ये तो एक शारीरिक गवाही है, क्योंकि हम आत्मिक भाई बहन और आत्मिक रूप से मैं अंकल को अपने जीवन में एक पिता के रूप में देखती हूँ और मानती हूँ, क्योंकि वो मुझे जहां भी मैं आत्मिक रूप में गड़बड़ी है उसको मेरे को ठीक करने मेरी मुझे ठीक होने में मेरी सहायता मदद करने में मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आज मैं इसलिए भी उनको याद कर रही थी क्योंकि आज बहुत अद्भुत बात मेरे साथ घटी और मैं एक प्रश्न को लेकर प्रभु मेरे सामने बात को रखे कि अ, आदम और कैन और हाबिल के बीच में क्या चीज कॉमन था करके। और मैं उस समय मैं कपड़ा धो रही थी और कपड़े धोते धोते ये प्रश्न मेरे सामने प्रभु ने रखा और मैं अंदर आके छोटू से, मेरे भाई रविराज नाम है उसका, घर में उसको छोटू बोलते हैं, और छोटू के साथ ये चीज को मैं रखी, भाई ये इसको तू बता करके, अगर तेरे को कुछ पता है तो इसके बारे में। तो हम इसको डिस्कस कर रहे थे और इस डिस्कशन में प्रभु ने मुझे कुछ ऐसी बात हुई जो छोटू निकल गया मार्केट के लिए और ये डिस्कशन छूट गया। और मैं बैठ के सोच रही थी और मैं चाहती हूँ कि जहाँ कहीं भी मैं गलत हूँ वो वहां पे मैं शेखर पापा का गाइडेंस चाहती हूँ। और प्रभु ने मुझे जो चीज सिखाई उसको मैं थोड़ा आप लोग के साथ शेयर करूंगी और ये भी चाहूंगी कि अगर मैं गलत हूँ तो वो मुझे 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 सही करें। अनुग्रह के विषय में प्रभु ने मुझे दिखाया और बहुत सारी बातें अनुग्रह के को लेकर प्रभु ने
मुझे सिखाई। हम लोग दोनों बात कर रहे थे, मैं और भाई, तो बात करते करते मैं उससे पूछी कि ये तीनों में कॉमन क्या है, और जब हम बात कर रहे थे तो मैंने उसको बोला कि आदम ने माफी क्यों नहीं मांगा। तो छोटू बोला क्योंकि वो चॉइस चॉइस को नहीं एक्सेप्ट किया, वो गलत चॉइस को ले लिया, इसलिए उसने माफी नहीं मांगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। ऐसी ऐसी बातें हमारे बीच में होती हैं, और उसके बाद जब वो चला गया तो प्रभु, मेरे को फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही थी कि मैं ठीक है, उसने तो चॉइस को ले लिया, उसके बाद भी तो प्रभु जी आप अभी भी मेरे से जब ये बात आ गई है तो मैं क्यों सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस आंसर से। तो मुझे प्रभु वचन में ले गए, और मुझे कुछ बातों को प्रभु दिखाने लगे। लूका 1:28, मैं चाहूंगी कि सब मेरे साथ निकालें। लूका 1:28 अनुग्रह के विषय में ही है। 1:28 में लिखा है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाए। प्रभु ने मुझे जो चीजें दी वो ये दी कि अनुग्रह के विषय में, जब ईश्वर का अनुग्रह आता है तो प्रभु, सबसे पहले वचन लिखा है कि प्रभु तेरे साथ, प्रभु का साथ मिलता है। फिर दूसरी बात 35 में बोलता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। जब अनुग्रह आता है तो पवित्र आत्मा भी आता है। और तीसरी बात, प्रभु की सामर्थ तुझ पर छाएगी। जब अनुग्रह आता है तो प्रभु की सामर्थ भी मिलती है। तीन चीजों को प्रभु ने मुझे दिया। मैं फिर से कोई चीज को चूक रही हूँ या कोई चीज मुझे गलत जा रही हूँ तो मैं शेखर अंकल से चाहूंगी कि वो मुझे करेक्ट करे जहां भी मैं गलत हूँ। और प्रभु मुझे अनुग्रह के विषय में और भी चीजें दिखाते गए कि ये तीन चीज तो होती है। क्या ये तीन चीज आदम के साथ चल रही थी? फिर प्रभु मुझे ले गए प्रेरितों के काम 13:43। प्रेरितों के काम 13:43 में लिखा है, जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए, और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। अनुग्रह में बने रहने की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इस चीज को, क्या ये वो उसके पास था क्या, बने रह पा रहा था क्या? ऐसे प्रभु मुझे दिखाते जा रहे थे कि अनुग्रह जहां जहां जब हमको मिल रहा है तो उसका हम कैसे कैसे उसको ले रहे हैं,
कैसे उसके साथ हम चल रहे हैं, प्रभु मुझे वो दिखा दे। और प्रभु फिर से मुझे बात की कि इब्रानियों 12:28, इब्रानियों 12:28, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो। तो ये जो वर्ड है कृतज्ञ, जब अनुग्रह हट जाते तो कृतज्ञता, कृतज्ञ जो हम है वो हम सामने वाले के प्रति कृतज्ञ नहीं रहते, थैंक्स गिविंग नहीं रहते। तो उसने वो बोला कि तूने जो मुझे स्त्री दी है उसने मुझे फल दिया। और उसने प्रभु परमेश्वर पर क्वेश्चन कर, और भी चीजें प्रभु और भी बताते गए मुझे। एक्ट्स 14:26, एक तो काम, और वहां से वे जहाज पर अंताकिया गए, जहां वे उस काम के लिए जो उन्होंने पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपे गए थे। परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपे जाना, सौंपना, जो भी काम हम करते हैं वो ये कि प्रभु का अनुग्रह से हम ये काम कर पाए, इसको भी वो डिनाई कर रहे। ये चीज हमारे जीवन में अनुग्रह से बनी रहनी चाहिए कि हम जितना भी कोई हमको कुछ भी परमेश्वर काम देते हैं तो उसको यही बात करके स्वीकार करना कि प्रभु ये आपका अनुग्रह है। जैसा कि वचन मिला था मेरे को और अंकल को भी, कि उनके लिए मिला था मेरे को कि प्रार्थना में कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्रभु में अनुग्रह, इस अनुग्रह में बने रहना और इस अनुग्रह को स्वीकार करना और प्रभु के अनुग्रह में इस चीज को सौंपना, प्रभु के कार्यों को। फिर प्रभु मुझे और आगे इस चीज को लेके गए, अनुग्रह को और भी समझाने के लिए। 2 कुरिन्थी 12:9, 2 कुरिन्थी 12:9 में किसी को उसकी आत्मा से विश्वास और किसी को, सॉरी, 2 कुरिन्थी 12:9, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, मैं और भाई रविराज, तो वो बोल रहा था अक्का उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई ना। प्रभु बोल रहे कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती। यहाँ भी बोले कि अनुग्रह नहीं रहा उस पर। अब अभी हम दोनों के बीच, हम दोनों फिर से जब मैं जो चीज मैं पाई तो मैं उसको बता रही थी कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे प्रभु बता रहे थे, तो बोला नहीं अक्का अनुग्रह नहीं हटा, अनुग्रह था। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे को इस जगह पे शेखर अंकल सही करें, और भी मुझे जो बातें हैं जो मुझे नहीं समझ में आ रही या मुझे मेरी दृष्टि में नहीं आ रही या पवित्र आत्मा की गाइडेंस से मैं कहीं चूक रही हूँ, तो आप मेरी सहायता करें और मुझे बताएं कि इस चीज को मैं और कैसे कंप्लीट हो सके और कैसे समझ सके। आप सबको जय मसीह की। शालोम। दो तीन वचन और मिले थे मुझे, गलातियों 6:18, गलातियों 6:18,
में लिखा है, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आत्मा के साथ भी अनुग्रह रहता है। तो जब उसने फल खाया तो उसकी आत्मिक आंखें बंद हो गई, उस पे अनुग्रह हट गया। ये भी प्रभु मुझे इसको बताया, आत्मा का अनुग्रह, अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। फिर प्रभु मुझे इफिसियों ले गए, इफिसियों 1 के 7 में, अनुग्रह का धन हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से दिया है। अनुग्रह का धन जो हमको बहुतायत से मिला। और इफिसियों 2 के 7 में, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएगा। बहुत सारी बातें मुझे बताते जा रहे थे, लेकिन मैं अभी उन सबको नहीं रख पाऊंगी। मैं सिर्फ वचनों को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 2 थिस्सलुनीकियों 2:16, और वे अन्य जातियों से, दूसरा थिस्सलुनीकियों हमारे प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। तो अनंत शांति, उसकी शांति भी नहीं रही, और उसको बहुत सारी बातें मेरे को प्रभु दिखाते जा रहे थे। ये सारे वचन जो मुझे मिलते गए, मेरे को बहुत आशीष मिली है। और अनुग्रह के विषय में प्रभु ने मुझे अगुवाई दी, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि ये एक चीज को प्रकट हुआ कि नहीं, तुमको जो समझ में आया वो गलत है, तो मैं चाहूंगी कि मैं शेखर अंकल से कि वो मुझे करेक्ट करें अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो। मैं उसको समझना चाहती हूँ और भी अच्छे तरीके से। हाँ, मैंने अपनी बात रख दी है। आप सबों को जय मसीह की। थैंक यू दी। तो अभी ऑस्कर है, आप में से और कोई यदि अपनी गवाही रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं।
तो मेरे पास एक छोटा सा गवाही है भाई। जो एक वचन हमसे बातें किया था, जो वो वचन है आयुब नामक पुस्तक 5 अध्याय का 19वां आयत में। देख लेते हैं थोड़ा। तो इसमें ऐसा लिखा है, वह मुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरना 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। तो इस वचन के द्वारा मुझे ये शिक्षा, ये प्रभु ने मुझे ये सिखाया है कि प्रभु हमको निश्चयता को दिलाता है और वो कहता है कि हमको संभाले रखेगा। और पवित्र शास्त्र में जो है कि 7 अंक वो पूर्ण होने को बताता है। तो प्रभु ने हमको चाहे किसी भी प्रकार का संकट हो, कसौटी हो, दुख हो या पीड़ा, चाहे जो भी हो, तो भी वह हमको छुड़ाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि वचन के ने आज मुझसे बातें किया था। और उसके लिए आगे देखते हैं याकूब नामक पुस्तक 1 अध्याय का 12वां आयत में। तो उसमें कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खारा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से किए है। प्रभु का धन्यवाद हो कि वास्तव में हम लोगों के जीवन में थोड़ा सा भी यदि परेशानियां आती है तो मन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, पर प्रभु ने हम लोगों को ढाढ़स देता है और उन्हें संभालता भी है। और यहाँ पे वो बोलता है कि धन्य हो उस कसौटी या दुख या किसी भी प्रकार की जो भी विपत्तियां है उसको सहने की आवश्यकता है, ताकि हम लोग उस मुकुट जो स्वर्ग में रखा है उसको हम लोग पा सकें। प्रभु का धन्यवाद हो। जिस रीति से दानियल नामक पुस्तक में भी 6 अध्याय का 1 से 27 के बीच में हम लोग देखते हैं, तो दानियल भी किसी भी रीति से किसी की बातों में, बहकाव की बातों में या किसी भी प्रकार का अन्य बातों में नहीं आया, पर प्रार्थना करना उन्होंने नहीं छोड़ा, बल्कि उस दिन में 3 बार प्रार्थना करता रहा। तो उन्हें जब उस शेर की माद में भी डाल दिया गया, तो उन्होंने उनको स्वर्ग दूतों को भेज करके शेर के मुख को बंद कर दिया, उनको खरोच तक नहीं आया। तो हम लोग भी उसी रीति से दृढ़ रहे, मजबूत रहे, तो प्रभु ने हम लोगों को भी बचाने की सामर्थ्य रखता है और रखेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। ये वचन हमसे बातें किया था, तो मैंने यहाँ देखा तो सचमुच में हम लोग कितने दूर चले जाते हैं उसको छोड़ करके। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोगों को और ही करीब सिखाए, सिखाए और आगे ले आए। प्रभु का धन्यवाद हो। यही मेरा छोटा सा गवाही रहा। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन।
अभी भी समय है, यदि कोई हमें से एक जन कोई गवाही देना चाहते हैं तब भी अवसर है। धन्यवाद हो प्रभु का कि और इसने एक बार गवाही देने का अवसर दिया। सच में मैं जितना भी धन्यवाद दूं वो कम है, क्योंकि उसने हमको मरो हुए में से उठाया। क्योंकि हमारे कोई भी ऐसी जीवन में कोई लियाकत नहीं थी, जीवन में ऐसी कोई बात नहीं थी जिसके कारण हम ये कह सकूं, मैं ये कह सकूं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में नाना प्रकार से काम किए। इसलिए मैं हमेशा प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। एक छोटी सी, कल जब मैं प्रभु के भवन में गया, वहां पर एक भाई अपना गवाही दे रहे थे, वचन दे रहे थे। उन्होंने एक उदाहरण दिया जो मैं भी रखना चाहता हूँ। समय को देखते हुए मैं ध्यान रखूंगा इस बात का, क्योंकि हमारे सीनियर जन भाई शेखर बैठे हुए हैं। हाँ, तो वो कह रहे थे कि अगर हम किसी दुकान पर जाते हैं और वहां से एक सिम कार्ड लेते हैं, तो कहता, मैं उस आदमी ने बोला मैं सिम कार्ड का क्या करूंगा। कहते हैं, तो दुकानदार बोला इसके साथ एक ऑफर है। क्या ऑफर है? तो उसने कहा एक मोबाइल है। भैया उसने सिम लेके मोबाइल डाल दिया। फिर उसने कहा अब इसमें बैलेंस कैसे आएगा? कहता ये भी एक ऑफर है। उसने बैलेंस डलवा दिया। यूं करते करते फिर कहता हाँ, कहते अब हम मैं इसको चार्ज कैसे करूंगा? कहते उसके लिए भी एक ऑफर है। उसने चार्जर भी दे दिया। अब ये सोचो कि परमेश्वर ने, जब मनुष्य इतनी सारी बातें करता है, तो परमेश्वर हमें कौन कौन से ऑफर दिए हैं। हमारा जीवन बचाने का हमको ऑफर अवसर दिया उसने। हमें मार्ग में, अपने मार्ग में चलाने के लिए उसने अवसर दिया। उसने हमें विश्वास में बढ़ाया। उसने हमें सहनशीलता दी। उसने हमें प्रेम करना सिखाया। उसने हमें प्रतिज्ञा दी। उसने हमें मेल मिलाप करना सिखाया। क्या उस दुकानदार से ये बढ़ के परमेश्वर नहीं है, जिसने हमें मेल मिलाप करना सिखाया? सच में मैं कल बहुत ही आनंदित हुआ कि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को क्या क्या नहीं दिया। अवसर पर अवसर देता है। जब भी हम गिरते हैं तो वो हमको उठा के खड़ा करता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य जरूर गिरता है। चाहे आंखों की अभिलाषा से गिरे, चाहे संसार के मोह से गिरे, मोह में पड़ जाए। नाना प्रकार की बातें हैं जो हमको गिराती है। नाना प्रकार की बातें हमको, परमेश्वर हमारे जीवन से दूर करने में हमारी सहायता और मदद करता है। बार बार परमेश्वर हमसे एक ही बात कहता है, और वो वचन कहता है कि मैं डाली हूं और तुम फलो। क्योंकि वो परमेश्वर हमको तैयार करना चाहता है। वो हमको फलदायी वृक्ष बनाना चाहता है। इसलिए वो हमारे जीवन में पहले आया। वो हमारे जीवन में उसने काम किया। उसने हमें फलवंत बनाया। माँ के गर्भ से लेके आज मेरी उम्र 67 हुई, अब तक मुझको संभाला।
तक मेरा पुराना जीवन जो मैंने छोड़ा, उसके बाद परमेश्वर मेरी सहायता पर सहायता, सहायता पर सहायता करता है। मेरे हर एक काम में वो मेरी अगुवाई करता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। उसने हमें बहुत अवसर दिया है अपने प्रेम में बढ़ाने की, अवसर पर अवसर देता जाता है। सो मैं धन्यवाद देता हूँ। उस एक उदाहरण के रूप में उन्होंने बताया अब्राहम के विषय में। अब्राहम जो, उसके विषय में आप सब जानते हैं। जब अब्राहम का पुत्र हुआ एक बढ़ती उम्र में, तो परमेश्वर ने उससे मांगा कि मुझे दे दे। अब्राहम तैयार हो गया। विश्वास कितना बड़ा है। वो जानता था जो देने वाला है, जो देने वाला है वो लेगा नहीं। उसके मन में कोई झिझकाहट नहीं हुई, कोई वो घबराया नहीं, क्योंकि वो जानता था कि उसका परमेश्वर जीवित है। इसीलिए जैसे ही उसने अपना मारने के लिए उसका कहा, हे अब्राहम, उसको रोक दिया, वहीं पर कहा रुक जा। तभी इब्राहिम को कहा जाता है विश्वास का पिता। सच में ऐसा परमेश्वर ना था, ना कोई है, और जल्द आने वाला। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस छोटी सी बात के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया, और जिससे मैं कल बहुत ही आनंदित हुआ। बीते 2 दिनों से मैं जुड़ नहीं पाया, क्योंकि घर में दोनों लड़कियां थी और दामाद भी आया, और सबसे बड़ी चीज थी मेरा नाती था, जिसके कारण मैं अटेंड नहीं कर पाया। बार बार आकर मोबाइल छीनता, कभी जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया कल जो पाया। उसके लिए मैं अपने प्रभु से क्षमा चाहता हूँ। प्रभु, आप इस छोटी सी गवाही पर मैं आपकी आशीष चाहता हूँ, और मुझे आगे बढ़ने का और अवसर दे, ताकि जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ आपके नाम को ऊंचा करने वाला हो सकूं। प्रभु का धन्यवाद। आमीन। थैंक यू अंकल। आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने गवाहियां दी और हम सब उनसे आशीषित हुए हैं। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। अभी वचन के भाग का समय है और मैं मसीह अंकल को देख सकता हूँ। मसीह अंकल यदि कुछ वचन के भाग में हमारी अगुवाई करना चाहते हैं तो उनको अवसर है। जय मसीह के अंकल जी। हाँ ठीक है, जय मसीह की। आप सबों को जय मसीह की। चलिए एक वचन निकालते हैं। लूका 13 अध्याय 23 और 24 पद को पढ़ेंगे। पढ़ने में कोई सहायता करे? अमन भाई, आवाज जा रही है? जी अंकल, आपकी आवाज मुझ तक तो आ रही है। शायद सभी तक आ रही होगी, लेकिन मैं अभी बाहर हूँ अंकल अभी। तो यदि और कोई भाई बहन जो वचन पढ़ने में अगुवाई कर सकते हैं, आपसे निवेदन है। रेचल दीदी, यदि आप पढ़ सकते हैं क्या? रेचल दीदी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। आ रही मेरी आवाज? जी हाँ दीदी, अच्छे से आ रही है। थैंक यू दीदी। हाँ जी। अंकल कौन सा वर्ष पढ़ना है? लूका 13 का 23 और 24 पद। जी। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। तो प्रार्थना करते हैं छोटा सा। सारी आशीषों के देने वाले पिता परमेश्वर, मेरे उद्धारकर्ता, जीवन के स्वामी, कभी न बदलने वाले पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों पास आते प्रभु। आपने हमें जीवन दिया,
आपने हमें श्वास दिया, आपने हमें जीवितों के बीच में रखा। और इन सब से हट के वो स्वर्गीय जीवन, उस अनंत की योजना के लिए जिसके योग्य आपने हमें जाना, और मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह में उस अनंत की जीवन को आपने हमें प्रदान किया। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। उसी धन्य नाम के नीचे प्रभु, आपने फिर से आज की संध्या शाम को मेरे जीवन में और हम सबों के जीवन में आपने जोड़ा प्रभु, ताकि आज की संगति सहभागिता को हम सब प्राप्त कर सकते हैं। जीवित गवाहियों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता, जिन्हें मेरे भाई बहनों के जीवन में एक जीवित गवाह बनाकर अपने नाम की महिमा कराई, वचन के द्वारा उन्हें सिखाया, उन्हें आशीषित किया। आपका वचन कहता है प्रभु, जिसके पास जीवन है उसके पास यीशु मसीह है। हाँ प्रभु, आपने उन्हें एक जीवित गवाह बनाकर अपने नाम की महिमा कराई। मैं आपको धन्यवाद 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 देता। आज का वचन जो हमारे सामने रखा गया प्रभु, इस पर भी आपकी बड़ी आशीष चाहते हैं। बोलने में, सुनने में और समझने में आपका पवित्र आत्मा हमें से प्रत्येक की सहायता करने पाए। धन्यवाद 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 देते प्रभु। सारे वातावरण को हम आपके हाथ में, आपके साथ में और आपके पवित्र लहू के बारे में बांधते प्रभु, ताकि आपके वचन के द्वारा हम सब आपके वचन की मांग को अपने जीवन में पूरा होते देख सकें। आप दया करें। आपने प्रार्थना सुना प्रभु, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव, सारा जलाल आपको देते। दुआ मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। यहाँ पे 23 पद में, और किसी ने उससे पूछा, एक प्रश्न के साथ आज के वचन की उन आशीषों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा, और किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? ये प्रश्न था। परंतु 24 पद में यीशु ने उससे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत तेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। हम मत्ती 13 अध्याय के 7 पद में, मत्ती 7 अध्याय के 13-14 पद में हम सब जानते हैं, वहां पर सकरे मार्ग का और चौड़े मार्ग का यीशु मसीह ने वहां पर भी विवरण किया है। और यहाँ पर एक सकरे मार्ग में बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे, परंतु यहाँ पे एक शब्द है, बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। इस चौड़े मार्ग में चलने के कारण से, उस सकरे मार्ग में प्रवेश करना चाहने के कारण से बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर। बहुत सारे कारणों को हम अपने व्यक्तिगत जीवन में जानते, परंतु आज वचन के प्रकाश में हम कुछ भागों को देखना चाहेंगे। एक वचन एक प्रश्न के साथ फिर हमारे सामने आता है। यूहन्ना 3 अध्याय का अगर 3 पद को हम देखें, वहां पे यीशु मसीह ने एक बात को कहा, जब वो निकोदेमुस जो यीशु मसीह के पास आकर रात में इस प्रश्न को यीशु मसीह के सामने रखना चाहता है और कहता है, उसने रात में यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर का गुरु होकर हम आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। परंतु यीशु का उत्तर यहाँ पे क्या है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। और यीशु मसीह के इस उत्तर को निकोदेमुस नहीं समझता, क्योंकि 4 पद आगे अगर हम देखते हैं तो वहां पे निकोदेमुस कहता है, क्या मुझे फिर से अपनी माता के घर में जाना पड़ेगा? ये निकोदेमुस का प्रश्न था। परंतु यीशु मसीह उसी को समझाने के लिए 5वां पद फिर कहता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग अपने धर्म के कामों से और अपने बुद्धि ज्ञान से, अपनी योग्यता से और अपने धन दौलत से परमेश्वर के राज में प्रवेश करना चाहते, अपनी धार्मिकता को लेके। परंतु यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं कर सकता।
नहीं कर सकता। क्योंकि मत्ती के 24 के 35 पद में यीशु मसीह ने एक बात को कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी भी नहीं टलेंगी। ये यीशु मसीह के वचन थे और उसी को यहाँ पे निकोदेमुस के सामने परमेश्वर ने इस मापदंड को रखा। और शायद इस मापदंड को निकोदेमुस नहीं समझ रहा था, क्योंकि 6 पद में यीशु मसीह ने कहा, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। यीशु मसीह ने इस बात को निकोदेमुस के सामने रख दिया। क्योंकि हमने जिस अध्याय को खोला, लूका 13 अध्याय का 23 और 24 पद में, बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे नहीं कर सकेंगे। ये स्वर्ग के राज में, अर्थात परमेश्वर के राज, स्वर्ग का राज जो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि मत्ती 3 अध्याय के 2 पद में यूहन्ना ने उसी बात को प्रचार किया और मत्ती 4 के 17 में यीशु मसीह ने उसी बात को प्रचार किया। यीशु मसीह ने 4:17 में कहा कि स्वर्ग का राज निकट है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज निकट है। वहां पर स्वयं स्वर्ग का राज अर्थात स्वयं प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय महिमा और स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ के जो आज हमारे सामने आ गया, इसलिए कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग का राज है। परंतु यहाँ पे जो निकोदेमुस से बातचीत हो रही है, परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए यहाँ पे वचन कह रहा है कि तुझे जल और आत्मा से नए जन्म लेने की आवश्यकता है। यीशु ने उत्तर दिया, 5 पद में लिखा है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और ये जल और आत्मा, जल जिसको आज हम क्या समझते हैं, बपतिस्मा समझते हैं, परंतु यहाँ पे जो जल का वो उदाहरण जो दे रहा है वो स्वयं परमेश्वर के वचन को दे रहा है। क्योंकि पहला पतरस 1:23 में कहता है कि तुमने सच्चे और जीवते परमेश्वर के अविनाशी वचन के द्वारा नए जन्म को पाया है। और उसी प्रकार से याकूब 1:18 को देखेंगे। उसने अपनी पढ़ूं अंकल? उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। हाँ, यहाँ पे लिखा है उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, एक मनुष्य का नए जन्म। क्योंकि 3 के 3 में यही कहा कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्म ले तो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। हमारे सामने प्रश्न, आज हमारे पास प्रयत्न यह है कि हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करें, परंतु यहाँ पे वचन में 3 के 3 में कह रहा है कि जो नए सिरे से जन्म नहीं ले वो परमेश्वर के राज को देख भी नहीं सकता। मूसा के जीवन के, अगर मूसा के जीवन की यदि गवाही को हम देखें, एक छोटे से अनाज्ञाकारिता के कारण जो उसने सिनै पर्वत में कहा, वहां पे वचन में यही लिखा है कि तूने मेरे वचन को पवित्र नहीं, मेरी आज्ञा को पवित्र नहीं माना, इसलिए तू उस राज में को प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए तू उस राज को जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है तू देख ले बस। और आज हमारे सामने यह है कि वचन कह रहा है यदि तू नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। दोनों बातें हमारे सामने है, जन्म लेना और यहाँ पे कहता है कि जन्म लेना और नए सिरे, दोनों बातें वही है, मगर यहाँ पे कहता है ना तू देख सकता और ना प्रवेश पाता, ना तू उसमें प्रवेश पाता। बहुत तेरे प्रवेश करना चाहेंगे परंतु प्रवेश नहीं पा सकेंगे। एक वचन हम और देखेंगे, मत्ती 5 अध्याय का 20 पद पढ़िए उसको, मत्ती 5 का 20। मत्ती 5 का 20, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। हाँ जी हाँ, यहाँ पे हमारी धार्मिकता क्या है, वचन में लिखा है तुम्हारी धार्मिकता यदि शास्त्री फरीसियों से बढ़कर ना हुई तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। तो शास्त्रीय फरीसियों के पास कौन सी धार्मिकता थी? शास्त्रियों का जीवन जो पूरे शास्त्र का जानकार, अर्थात सारी बातों को जानकारी उनको रहती थी,
और फरीसियों के जीवन को यदि हम बाइबल में देखें, यदि मत्ती 23 में लिखे देखें तो वहां पे कहता है कि तुम पुदीने और जीरे का और उसका 10वां तुम देते हो, ये अच्छा करते हो, परंतु न्याय, दया और विश्वास को छोड़ देते हो। चाहते तो तुम इन्हें भी करते और इन्हें भी पूरा करते। ये मतलब एक प्रकार से उनके पास एक दिखावटी जीवन था कि उसी को यदि हम लूका 18 के 11 और 12 पद को देखें, जहां पर दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के जाते हैं, परंतु फरीसी किस तरह से प्रार्थना करता है? फरीसी कहता है, हे प्रभु, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास कर रखता हूँ और अपनी सारी कमाई का 10वां हिस्सा भी देता हूँ। इस तरह से फरीसियों का जीवन था और इस तरह से वे फरीसी के जीवन को यदि हम कहें तो अक्षरश बाइबल की व्यवस्था पर चलने वाला, अक्षरश बाइबल की आज्ञाओं को पूरा करने वाला, वो इस बात को कह रहा था उसके जीवन के लिए। परंतु यहाँ पे बाइबल कहती तुम्हारी धार्मिकता यदि शास्त्री फरीसियों से बढ़कर ना हुई तो तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करने पाओगे। बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे परंतु तुम प्रवेश करने नहीं पाओगे। एक वचन हम और देखेंगे, मत्ती 7 अध्याय के 21 पद पढ़िए तो उसको। मत्ती 7 का 21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, यहाँ पे वही बात फिर आ रही। 21 पद में कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यदि हम लूका 6 के 46 में देखें तो वहां पे लिखा, यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। और आगे एक लिस्ट लिखा हुआ है, उन दिनों में बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से चंबे काम नहीं किए? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और हम लूका के पुस्तक में भी देख सकते हैं, वहां पे लिखा है कि हमने क्या तेरे साथ खाया पिया नहीं। बहुत सारी बातें आज क्लेम करने के लिए हमारे पास हो सकती है कि प्रभु, क्या हम वचन नहीं पढ़ते? क्या हम संगति में नहीं आते? क्या हम प्रार्थना नहीं करते? क्या हमने पश्चाताप नहीं किया? क्या हमने मन में बहुत सारी बातें इस मनुष्य जैसा क्लेम करने के लिए आज हमारे पास भी हो सकती है, परंतु वचन कह रहा है, उस दिन मैं खुल के कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से दूर हो जाओ। इन सारे वचनों के द्वारा बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे। आज हमारी भी दौड़, आज हमारी भी लालसा, आज हमारी भी इच्छा और आज हमारा भी प्रयत्न यही है कि हम उस स्वर्गीय राज में अर्थात परमेश्वर के राज में प्रवेश करें, और यही हमारा निर्णय और यही हमारा समर्पण है। परंतु कुछ कारण है हमारे जीवन में, हमने मन फिराया कि नहीं, हमारे जीवन में नए जन्म का अनुभव हुआ कि नहीं, और आज हमारी धार्मिकता उस मैले चित्रों के समान तो नहीं। बहुत सारी बातें आज हमारे जीवन में हो सकती है। एक वचन और देखिए, मत्ती 19 अध्याय का 23 पद। मत्ती 19 का अंकल 23। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। देखिए, एक मनुष्य 16 पद को अगर हम देखें, यहाँ पे लिखा है, और देखो एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। एक इच्छा, एक लालसा इसके पास है, और आगे वचन में कहता है कि इन सब आज्ञाओं को, जिसे मतलब यीशु मसीह ने उसके सामने रखा, उन सब आज्ञाओं को तो मैं बचपन से मानते आ रहा हूं। और तब यहाँ पे 20 पद में कहा, उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैं माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है। परंतु 21 पद कह रहा है, यीशु ने उससे उत्तर दिया, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा,
अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। शायद एक रुकावट हमारे जीवन में आज किस बात में हम धनी किए गए, क्योंकि प्रभु हमारे लिए कंगाल बनकर हमें धनी बना दिया। उसके बावजूद भी आज वो उस धन से हमें इतना मोह हो रहा है। यहाँ पे वचन लिख रहा है कि तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। और ये धनी व्यक्ति मतलब यीशु के पीछे होना नहीं चाह रहा, सब कुछ उसके पास है, आज्ञाओं को, व्यवस्था को मान रहा है, परंतु उसके पास एक प्रश्न है कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। और यीशु ने जब उस बात को उसके सामने रखा तो यही बात उसके जीवन में लागू हो रहा है कि बहुतेरे उस दिन प्रवेश करना चाहेंगे स्वर्ग के राज में, परंतु प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इस वचन के द्वारा जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि जवान का स्वर्ग के राज में ऊंट का सुई की नाके से निकल जाना सहज है, परंतु स्वर्ग के राज में वो प्रवेश नहीं कर सकता, मतलब ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है, परंतु धन्यवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। इसलिए प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा हमारी सहायता करें कि हम जिस बात को बहुत सरल समझ रहे हैं, आसान समझ रहे हैं, हमें इन बातों को समझने के लिए प्रभु सहायता करे कि उस बहुतोरे में शायद हम भी शामिल हो सकते हैं, परंतु इन वचनों के द्वारा हम अपने जीवन की दशा को पहचाने। एक वचन हम और देखेंगे, लूका 9 का 62 देखिए तो, लूका 9 का 62 62। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हाँ, यहाँ पे यीशु ने कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। ये किसान जब हल चलाता है, अर्थात बीज बोने के बाद वो हल चलाने का मतलब यह है कि वो जमीन जिस जमीन पे वो हल चला रहा है और उस हल का जो फाल होता है उस जमीन पे जब चलता है तो वो जमीन को चीरते हुए चले जाता है, और जो बीज डाला गया है वो बीज मतलब उस जमीन के अंदर जाना है उस बीज को। और यदि उसी बीज में किसान अगर पीछे देख ले तो हल का जो फाल है अगर वो चला रहा है, क्योंकि उस 2 बैलों के द्वारा वो हल चल रहा है, तो क्या इधर उधर हल का फाल चला जाएगा और बीज ऊपर में रह जाएगा, और वो बीज अगर ऊपर में रह जाएगा तो चिड़िया उसको चूक लेंगे। और इसीलिए वचन कह रहा है कि जो हल जोतते समय जो किसान अगर हल जो चला रहा है और अगर पीछे देख रहा है, आज हम भी जीवन में चल रहे हैं और परमेश्वर के वचन को बो रहे हैं, और अगर सावधानी पूर्वक नहीं बोझे अर्थात पीछे की जीवन को, अर्थात लूत की तरह अगर हम देख रहे हैं, लूत की पत्नी की तरह, तो यहाँ पे वचन कह रहा है कि वो मैं परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हमें इस बात को अपने जीवन में साथ व्यक्तिगत रीति से देखने की और जानने की आवश्यकता कि प्रभु मैं किस तरह से इस सेवा में आगे बढ़ रहा हूँ, किस तरह से मैं वचन को बो रहा हूँ। इस किसान की तरह मेरे तो नहीं कि मैं पीछे देख रहा हूँ और जमीन जहां पर हल के फाल को चलना है वहां पर नहीं चला, वो जगह पड़ती छूटते चले जा रहा है। इसमें मेरी और हम सबों की सहायता करे। एक वचन हम और देखेंगे, लूका 10 अध्याय का 15 पद। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नहीं, लूका सॉरी मरकुस 10 अध्याय गलत बोलते मैं, लूका 10 अध्याय का 15 पद, ये मरकुस 10 अध्याय 15 पद। यहाँ पे लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालकों की नाई ग्रहण ना करे वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। एक स्वभाव और एक नेचर यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे वचन हमें को बताना चाह रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को
बालकों की नाई ग्रहण न करे। एक स्वभाव बालकों के पास, जो बालकों की नाई बनो, और यहाँ पे लिखा है बालकों की नाई, मतलब बालक के पास एक स्वभाव रहता है। कभी कभी हम देखते हैं, मतलब सवेरे दो बच्चे झगड़ते रहते हैं और फिर शाम को फिर उस बात को भूल जाते हैं और फिर वो एक साथ फिर खेलने लग जाते हैं। मतलब बालकों के पास एक नेचर रहता है, परंतु बड़ों के पास या हमारे पास या प्रभु के सेवकों के पास या उद्धार पाए हुए लोगों के पास शायद ये स्वभाव नहीं रहता। मतलब उसको वो लोग गांठ बना के रख देते हैं और आगे भविष्य के लिए वो सारी बातों को एक शत्रुता के रूप में वो कहते हैं। यहाँ पे वचन यही कह रहा है कि बालकों की नाई ग्रहण न करे, मतलब परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य जो स्वयं प्रभु की ओर से हमें मिल रहा है, उसको बालकों की नाई मतलब उस नेचर के साथ हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है। वचन कर हमने देखा लूका 13 अध्याय के 24 पद में, बहुत तेरे प्रवेश करना चाहेंगे परंतु प्रवेश ना कर सकेंगे। शायद उस श्रेणी में हमारा नाम तो नहीं है। प्रभु ने बहुत सारे इस वचन के द्वारा बहुत सारे मापदंडों को हमारे सामने रखा और शायद उस मापदंड में हम खरे न उतरे, इसीलिए आज हमारी प्रभु के पास आने की आवश्यकता है। अपने उन निर्बलताओं को रखने की आवश्यकता है कि प्रभु आज यहाँ पर शायद मेरा जीवन कमजोर है, शायद मैंने नए जन्म को अनुभव को नहीं पाया, शायद मैं आज मेरी पास अपने पास पुरानी धार्मिकता है, शायद मैं आज हे प्रभु तो आपसे कह रहा हूँ, परंतु आपकी इच्छा को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। एक वचन और देखेंगे, पहला कुरिन्थी 6 अध्याय 8 और 9 पद। कौन सा वचन बोले अंकल? पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 8 और 9 पद। हाँ चलो मैं पढ़ता हूँ। हाँ चलो पढ़िए। हो यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, वरन अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो और वह भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परिस्थिगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाला, न अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं। 10 लोगों की सूची यहाँ पर लिखी गई है। 10 लोगों की सूची में शायद हम अपने जीवन की दशा को देख के जांच सकते हैं। ये बताने की और कहने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने जीवन को प्रभु के सामने रखें। ये 10 सूची जो लगा हुआ यहाँ पे 9 पद और 10 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे? धोखा ना खाओ, वे न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परिस्थिगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले। प्रभु मेरी और आप सबों की सहायता करे। जब वचन का प्रकाश हमारे सामने आ रहा है तो हम वचन की आशीषों के साथ अपनी जीवन की दशा को देखें। एक वचन देख के हम अंत करेंगे। इफिसी 5 अध्याय का 5 पद। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूरत पूजने के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज में मिरास नहीं मतलब नहीं। ये हमें अपने जीवन को देखने की आवश्यकता है। जो मूरत पूजने के बराबर अर्थात लोभ को समझाने की कोशिश कर रहा है। लोभ, व्यभिचारी या शुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूरत पूजने के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिराज नहीं। ऐसा व्यक्ति भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करना चाहिए। उस समय बहुतेरे प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जिसको हमने देखा लूका 13 अध्याय के 23 और 24 पद में, जहाँ पे इस पर लिखा है, उसने उससे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ
कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। बहुतेरे प्रवेश करने की कोशिश करेंगे परंतु प्रवेश ना कर सकेंगे। आज हमारी क्या दशा, इस वचन के माध्यम से हम अपने जीवन की दशा को देखने पाएंगे। और आगे उस वचन को हम देख लें, जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा कर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दे, और वह उत्तर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तो तुम कहाँ के हो। और तुम कहने लगोगे कि हमने तुम्हारे सामने खाया पिया और तुमने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो जाओ। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे और सहायता करे कि हम इस वचन के द्वारा अपनी दशा को पहचान के बड़े निर्णय और समर्पण और पश्चाताप साथ प्रभु के हाथ में सौंपे। सो प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आमीन। अमन भाई। जी अंकल जी, आमीन। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस चुनौती भरे वचन के लिए कि कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। हम सबके जानने का विषय है ये। प्रभु हम सबकी सहायता करे कि इन बातों की ठीक ठीक समझ, निश्चयता हम सबों के जीवन में आने पाए। सो अभी अंतिम प्रार्थना का समय होगा और मैं निवेदन करूंगा यदि बेला आंटी प्रार्थना कर सकती हैं तो वो प्रार्थना में अगुवाई करें। या यदि कोई और प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं तो उनको अवसर है कि आप क्लोजिंग कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा, फिर इस सभा को हम समाप्त करेंगे। या आप में से कोई भी जन प्रार्थना कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, महिमा और तारीफ करते हुए एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया कि वो द्वार कौन सा है जिसमें हमको प्रवेश करना। वो द्वार, क्या हम उस द्वार में प्रवेश कर पाएंगे? क्योंकि प्रभु तेरा वचन हमें शिक्षा और चेतावनी देता है। तेरा वचन प्रभु लिखा हुआ, जैसे अभी हमने सकेती फाटक, जो सकरा मार्ग भी लिखा, क्या हम उसमें प्रवेश करने के योग्य हैं? बहुत से तेरे दास के द्वारा, भाई के द्वारा हमको जीवित कलाम सुना प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। कई जगह से उन्होंने वचन को खोल खोल के बताया कि वचन जो है हमारे जीवन के लिए क्या महत्व रखता है। वचन हमको कहाँ तक, हमारे जीवन में कहाँ तक काम होता है। क्या हम अपने जीवन में इन वचनों को संभाल के रखे हैं, या अनुग्रह के जो वचन जो हम तक पहुंचे हैं आज के, या जो प्रतिदिन हम तक पहुंचते हैं, चाहे भाई शेखरनंद के द्वारा हो, चाहे रुपेश के द्वारा हो, चाहे मसीह भाई के द्वारा हो, भाई रुपेश अमन के द्वारा हो, बहुत सारे लोग हैं जो तेरे दास इस समय इसमें जुड़े हुए हैं प्रभु। ना दिन प्रतिदिन हमको वचन की शिक्षाएं देते हैं ताकि हम अपने जीवन को बदलें। हम अपने जीवन को दिन प्रतिदिन जब बदलेंगे तो हमारा जीवन निखर जाएगा और उसके योग बन जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ अभी हमने सुना कि प्रवेश का द्वार में ऐसे लोग प्रवेश नहीं करेंगे जो धनवान हैं। देखा, जैसा पढ़ा, जैसे सुई की नोक में से हाथी का प्रवेश करना। हमारे जीवन को तू बढ़ा,
हमारे जीवन की जो कमी और घटी है, उन सबको प्रभु, जितने इस समय हम सब भाई और बहन जुड़े हुए हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। तेरे दासों के द्वारा इस कलीसिया को दिन प्रतिदिन ऊंचा उठा रहे हैं, प्रत्येक मनुष्य को काटते और छांटते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारा विश्वास जितना बड़ा होगा, हम उतने ही आगे बढ़ेंगे। हमारा विश्वास हमको प्रभु के समीप तक ले जाएगा। हमारा विश्वास हमको धन्यवादी रूपी भेंट चढ़ाने को होता है। हम प्रभु की सहभागिता में बन जाए, हम एक दूसरे से मेल मिलाप करेंगे, हम उसकी प्रतिज्ञाओं पर चलेंगे जो उसने हमारे हाथों में सौंपा। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्रभु जी। हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि सुचारू रूप से चलने में तूने हमारी सहायता मदद की। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस जितने लोग जुड़ते हैं प्रभु जी, हर एक को, उसके परिवार को, हर एक को प्रभु हम आपके लहू से कवर करते हैं। हर एक के जीवन पर आपकी आशीष देते, विशेष करके तेरे दास शेखर नंद को तेरे हाथ आपने उनकी सहायता और मदद कर रहे हैं। वचन का जो ज्ञान जो हमसे बांटते हैं प्रभु, उसके लिए भी प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। तेरे दास को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। नया बल दे, नई कुव्वत दे, ताकि हमारी शिक्षा के लिए नई नई बातें हमको सीख और हम तेरे योग्य बन जाए। हर एक बात को तेरे हाथों में सौंपते हुए अपने उद्धारकर्ता प्रभु के मीठे और पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। थैंक यू अंकल। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, संगति को उन्होंने अपनी दया अनुग्रह में हम सबको प्रदान किया। और कल फिर हम प्रभु की दया अनुग्रह में कल शाम 7 बजे से प्रार्थना के लिए और 7:30 से संगति के लिए जुड़ेंगे। आप सभी आमंत्रित हैं, आप दूसरों को भी आप आमंत्रित कर सकते हैं ताकि हम सब आशीषित हों, गवाहियों के साथ, वचन के प्रकाशन के साथ, प्रश्नों के साथ। हर एक जन आमंत्रित है ताकि हम सभी आपस में एक दूसरे की आत्मिक उन्नति के कारण हो और प्रभु के हर एक बातों में प्रभु को महिमा मिले, ऐसी दया हम चाहते हैं। सब सभी का धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। शालोम, गुड नाइट। शालोम, Shalom, गुड good नाइट। night. Shalom, good गुड नाइट, night. गुड नाइट। थैंक यू रेचल जी। Shalom, good night. गुड नाइट। Good night, good night. तो अब हम मीटिंग एंड कर रहे हैं। शालोम, शालोम यार। शालोम। Shalom. मीटिंग एंड। Shalom.